आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 21 अगस्त 2025 को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। सेकंड क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज किसी सॉफ्टवेयर या ब्राउजर में खुले हुए टैब के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटीन में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन में मुख्य रूप से 4 तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और वहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था आपका फास्फोरस, जो कि प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 27 सितंबर 2006 को हुई थी। छठा क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये आपका जो हरित क्रांति है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो हरित क्रांति में आपका मुख्य रूप से गेहूं पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। आठवां क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण रानाडे ने किस संस्था या सोसाइटी में संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो यह है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना में गोपाल कृष्ण रानाडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवा क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय किस भाषा का पतन हुआ था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय संस्कृत भाषा का पतन हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से कौन संबंधित थे? तो उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से लाल बाल पाल संबंधित थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनका शॉर्टकट है लाल बाल पाल। 11वां क्वेश्चन है, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग के द्वारा की जाती है? तो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। 12वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो ये जो लाल मिट्टी होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका pH मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होता है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। 14वां क्वेश्चन है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान 2025 किसे मिला था? तो ये आपका पायल कापड़िया को मिला था। 15वां क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में किस निकाय की स्थापना की गई थी? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 16वां क्वेश्चन है, 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अनिल कुमार बोरो को सम्मानित किया गया। 17वां क्वेश्चन है, ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ई पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य सुरक्षा और पहचान को मजबूत बनाना है। 18वां क्वेश्चन है, डिगी पिन से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए, डिगी पिन का फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। इससे संबंधित है इसरो और भारतीय डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्ट। ऑप्शन में दिया हुआ था DRDO, जो कि डिगी पिन से संबंधित नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने का जिम्मा असम मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है। 20वां क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, अवसादी शैलियों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो अवसादी शैलियों से विंध्या पर्वत का निर्माण हुआ है। 22वां क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जो यक्षगान है आपका, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। 23वां क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क की स्थापना कब हुई थी? तो बुरहान उल मुल्क की स्थापना 1722 में हुई थी, और इसका एक अन्य नाम है शहादत खान। अगर आपसे पूछा जाए कि बुरहान उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की, तो ये इन्होंने 1724 में किया। 24वां क्वेश्चन है, स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि जो है ये कृषि भूमि के अंतर्गत आता है, और ये चारागाह भूमि उसे कहते हैं जिसमें पशुओं को चराया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपका उलन बतार मंगोलिया में आयोजित किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, फूलों वाली बौछार केरल में किस खेती से संबंधित है? तो ये जो फूलों वाली बौछार है ये केरल में कॉफी की खेती से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन है, 2025 में राइटर्स एसोसिएशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो 2025 में राइटर एसोसिएशन के द्वारा मोहम्मद सलाह को फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। 28वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का उपयोग करना चाहिए। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता में काफी विभिन्नताएं क्यों है? तो इसके कई कारण है, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक। 30वां क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो ये है आपका 86वां संविधान संशोधन, जिसमें भारतीय संविधान का एक
अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। 31वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से अपनी सदस्यता किस देश ने वापस ले ली है? तो यह है आपका अफगानिस्तान, जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। 32वां और लास्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम RTI है, ये भारत के सार्वजनिक प्राधिकरणों में लागू होता है। अब देखेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है B और C। सेकंड क्वेश्चन है, ट्राम्बे में AEET का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, 2025 में गुड फ्राइडे किस दिनांक में आया है? तो 2025 में गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को मनाया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ICS को भारतीय सेवा प्रशासनिक IAS के द्वारा कब बदला गया? तो ICS को IAS के द्वारा 1947 में स्वतंत्रता के बाद बदला गया, जो भारत की प्रमुख सिविल सेवा बनी हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के मिलने से बनते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा स्थान है जो समृद्ध है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है? तो पाकिस्तान का ऐसा स्थान है बलूचिस्तान, जो कि समृद्ध तो है परंतु इसका विकास नहीं हुआ है। आठवां क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने अपने राज्य को विभाजित किया था, वो मुगल की किस प्रणाली के समान है? तो शेर शाह सूरी ने अपने राज्य को 47 डिवीजन में विभाजित किया और ये मुगल काल के सरकार और परगना प्रणाली के समान है। नवा क्वेश्चन है, हेनरी डेरेजियो ने कौन सा आंदोलन में भूमिका निभाया था? तो हेनरी डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीत किसने हासिल की? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ जीत हासिल की। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 12वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। 13वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि में विलीन थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि में विलीन थी। 14वां क्वेश्चन है, आशिकी का फुल फॉर्म क्या है? तो आशिकी का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 15वां क्वेश्चन है, E0 FIR किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो E0 FIR गृह मंत्रालय ने शुरू किया था। 16वां क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं। 17वां क्वेश्चन है, पशु विटामिन कौन सा है? तो पशु विटामिन है B12, जिसका नाम है कोबालमिन। 18वां क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र के कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से भाग देकर मापा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। 20वां क्वेश्चन है, काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो काशी की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में मिली थी। 21वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में किसकी वजह से एक और भारी बारिश और दूसरे और सूखा क्षेत्र रह जाता है? तो ये पश्चिमी घाट के वजह से एक और भारी बारिश होती है और दूसरी और तमिलनाडु जैसा राज्य सूखा क्षेत्र रह जाता है। 22वां क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को पहली बार भूमि दान दी थी? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। 23वां क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये आया था 2009 में। 24वां क्वेश्चन है, साइबर फॉर्म इंसेंटिव 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो साइबर फॉर्म इंसेंटिव 2025 को कोचिज के ग्रैंड हयात में आयोजित किया गया था। 25वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे उगाए? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान नासा के द्वारा अंतरिक्ष में पौधे उगाए गए। 26वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर प्रदान हुए, FDI में वृद्धि हुई और निर्यात में काफी लाभ प्राप्त हुआ। 27वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय उच्च पैदावार होने के बावजूद भी कृषि विकास क्यों नहीं हुआ? तो अंग्रेजों के समय उच्च पैदावार होने के बावजूद भी कृषि में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजों की प्राथमिकता अपने देश के आर्थिक हित में थी। 28वां क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं गुलवीर सिंह। 29वां क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पठार का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बनाते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दक्कन पठार का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा बनाते हैं। 30वां क्वेश्चन है, मलक्का जलडमरू मध्य किस द्वीप के पास स्थित है? तो मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया और इंडोनेशिया द्वीप के पास स्थित है और यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है।
31वां क्वेश्चन है बीजों की उच्च गुणवत्ता बढ़ाने के बारे में पूछा गया था। 32वां क्वेश्चन नीट यूजी 2025 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया पूछा गया था। और 33वां क्वेश्चन मुख्य चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया था। इन तीनों ही क्वेश्चन में 4-4 कथन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि उन चारों कथन में से एक कौन सा सत्य है, जिसमें से इन चारों के कथन मुझे मिले नहीं, तो इन चारों का आंसर मुझे नहीं पता। शिफ्ट 3 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन है मौर्य वंश के किस राजा ने जैन धर्म को अपनाया था, तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने जैन धर्म को अपनाया था। थर्ड क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर को जेल में कब रखा गया था, तो बहादुर शाह जफर को 1857 में जेल में रखा गया था। फोर्थ क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कितने जिलों में आयोजित किया गया था, तो ये बिहार के 5 जिलों में आयोजित किया गया था, जिसमें आते हैं पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। पांचवा क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी, तो इन्होंने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। छठा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण में हिस्सा लिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण में हिस्सा लिया था। सातवां क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत के डेट्रायट के नाम से जाना जाता है, तो ये है भारत का चेन्नई शहर, जो कि अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत के डेट्रायट के नाम से जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन है भारत की पहली भारतीय आवाज वाली फिल्म यानी कि टॉकी फिल्म कौन सी है, तो ये है आलम आरा, जो कि टॉकी फिल्म है। नवा क्वेश्चन है कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित तट का नाम क्या है, तो कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित तट का नाम है मालाबार तट। 10वां क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाले हैं ए.ओ. ह्यूम। 11वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के द्रव्यमान अनुपात का नियम किसने दिया, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 के द्रव्यमान अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। 13वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, तो आर्थिक संकट के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। 15वां क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद है, तो ये राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद है। 16वां क्वेश्चन है मणि मैखले क्या है, तो ये एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है। 17वां क्वेश्चन है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित 105वां संविधान संशोधन है। 18वां क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति को शामिल किया गया है, तो संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति को शामिल किया गया है। 19वां क्वेश्चन है भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की थी, तो भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी 14-15 जुलाई 2025 में की थी। 20वां क्वेश्चन है सीपीयू का कार्य क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और इसका कार्य है सूचना और निर्देशों को पढ़ना, व्याख्या करना और संसाधित करना। 21वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। 22वां क्वेश्चन है कलिंग के किस शासक ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये है सम्राट खारवेल, जिन्होंने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को अपना लिया था। 24वां क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया था। 25वां क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर को कब दफन किया गया था, तो बहादुर शाह जफर को 7 नवंबर 1862 में दफन किया गया। 26वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत की व्यापार नीति क्या थी, तो स्वतंत्रता के समय भारत की व्यापार नीति मुख्य रूप से संरक्षणवादी थी। 27वां क्वेश्चन है संघ सूची और राज्य सूची से संबंधित पूछा गया था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 28वां क्वेश्चन है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को किस यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। 29वां क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, जिसे 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। ये लागू किया था जोसेफ स्टालिन ने 1928 में और ये सबसे पहले सोवियत संघ में शुरू किया गया था। 30वां क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यह है NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग, जो कि 1620 किलोमीटर तक लंबा है। 31वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला किसने रखी? तो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी।